आई हैव वन वीडियो जिसके ऊपर मेरे को रिएक्ट करना था, यूट्यूबर्स हु रिकॉर्डेड देयर फाइनल मोमेंट्स। आई डोंट नो भाई, ये टाइटल सुन के ही मेरे को डर लग जाता है भाई सच्ची में। लेट्स सी, इट्स अ डॉक्यूमेंटरी वीडियो एंड आई लव रिएक्टिंग टू डॉक्यूमेंट्री वीडियो, स्पेशली बाय रिकॉनिक। भाई रिकॉनिक मस्त वीडियोस बनाता है भाई। डब्ल्यू रिकॉनिक इन द चैट गाइस, डब्ल्यू रिकॉनिक इन द चैट। ओके, बाय द वे एनीवन इज वाचिंग फ्रॉम यूट्यूब, प्लीज जॉइन ट्विच। अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया भाई मेरे को ऑन ट्विच, प्लीज फॉलो मी ऑन ट्विच, ठीक है ना। एक बार आप ट्विच पे फॉलो कर लो भाई मेरे को। आई स्ट्रीम ऑन ट्विच एवरी सिंगल डे एंड वी आर वेरी क्लोज टू 100K फॉलोअर्स। डब्ल्यू ट्विच इन द चैट गाइस, लेट्स गो। कुछ यूट्यूबर्स के साथ हुआ जहां उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि शायद वो उनकी लास्ट वीडियो होगी जो कि वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। और इसमें सबसे पहले यूट्यूबर के साथ कुछ ऐसा ही हुआ जिनका नाम था प्रो राइडर 1000, जिनका असली नाम था अगस्त्य चौहान, और ये सिर्फ 22 साल के थे और देहरादून के काफी ज्यादा पॉपुलर यूट्यूबर थे जिनके चैनल पर 2 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स थे। लेकिन यही प्रो राइडर एक दिन डिसाइड करते कि एक राइड पर निकलेंगे जैसे कि वो नॉर्मली निकलते थे हमेशा से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्हें क्या पता था कि शायद ये उनकी एक लास्ट राइड होगी। लेकिन अगस्त्य ने इस राइड को रिकॉर्ड करने के लिए अपने हेलमेट के ऊपर एक एक्शन कैमरा को लगाया हुआ था, और ये भी तब पता लगा था जब उनका एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद अलीगढ़ पुलिस को उनके हेलमेट के अंदर एक कैमरा मिलता है और उस कैमरा के अंदर एक 5 मिनट लंबी वीडियो थी। इस फुटेज के अंदर ये दिखता है कि अगस्त्य ने 294 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को टच किया था, और वो उस राइड के अंदर अपने दोस्त आमिर माजिद के साथ कॉल भी कर रहे होते क्योंकि वो दोनों साथ में राइड पर निकले थे, और उन्होंने अपने कान में ईयरबड्स को पहन रखा था। और यहाँ तक कि उस वीडियो के अंदर वो ये भी बताते हैं कि उन्हें एक्सप्रेसवे के ऊपर 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को टच करना था, और इसके लिए वो काफी ज्यादा एक्साइटेड भी थे। लेकिन जब वो आगरा से दिल्ली ट्रैवल कर रहे होते हैं तब वो यमुना एक्सप्रेसवे पर अपने सुपर बाइक से कंट्रोल खो देते हैं, और उनकी बाइक वहीं पर एक डिवाइडर से जाकर जाती है। और उसके बाद वहां पर ये भी रिकॉर्ड हुआ था कि उनकी बाइक वहां फट गई और उसके बाद वो हवा में उछल गई। और उसके बाद तुम्हें पता ही कि क्या हुआ। और उसमें पता है इस लाइव रिकॉर्डिंग के अंदर एक और चीज पता लगी कि आखिर ये इंसिडेंट हुआ क्यों था और इसका मेन रीजन क्या था, और वो रीजन था उनके सेफ्टी गियर के अंदर लापरवाही होना। वो वीडियो बनाते वक्त बार बार ये मेंशन भी कर रहे थे कि उनका हेलमेट सही से फिट नहीं बैठ रहा है, और उनको ये भी लग रहा था कि उस हेलमेट की क्वालिटी सही नहीं है, और अगर वो गाड़ी को तेज चलाते तो कहीं ये हेलमेट निकल ना जाए। और वैसे एग्जैक्टली यही हुआ जब उनका हाई स्पीड हुआ। उस वक्त पे पता लगा कि उनका पूरा हेलमेट के टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं, और इसी वजह से उनके पर भी कई सारी इंजरीज आई थी। वैसे तो जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की थी उस वक्त पे पुलिस ने बताया था कि इस पूरे इंसिडेंट का रीजन था ओवर स्पीडिंग, लेकिन उसके दोस्तों ने और उसके फादर ने कुछ अलग क्लेम्स लगाए थे। उसके एक दोस्त का मानना था कि हिट एंड रन केस है जहाँ पर पीछे से ट्रक ने उसे टक्कर मारी और जिस वजह से ये सब हुआ। लेकिन वहीं पर उसके फादर ने कुछ अलग एलिगेशन लगाए उस यूट्यूबर के ऊपर। उनके फादर ने ये बोला कि उनका ये जो भी इंसिडेंट हुआ है ये कोई स्पीडिंग की वजह से नहीं हुआ है, क्योंकि टाइम पर जो उसके साथ राइडर था वो वहां से भाग गया था। आई मीन आई एम नॉट श्योर कि भाई ट्रक्स अलाउड हैं कि नहीं, बिकॉज़ यमुना एक्सप्रेस वे पे और आई डोंट थिंक ट्रक्स आर अलाउड। लेट मी चेक। ओके, यस, ट्रक्स आर अलाउड ऑन यमुना एक्सप्रेस वे। लाइक फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें बताता हूँ कि ट्रक का लाइन ना बिल्कुल डिफरेंट होता है एक्सप्रेस वे में। बहुत अजीब है कि लाइक ट्रक छुबे, बट हो भी सकता है भाई एक्चुअली में। दैट्स सैड भाई। माजिद का इसके ऊपर कुछ अलग रिस्पॉन्स था। उन्होंने बोला कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, और उल्टा उस टाइम पर उन्हें बहुत बुरा लगा था। पर रीजन जो भी हो, पर ये इंसिडेंट लिटरली बहुत ज्यादा ही शॉकिंग था और काफी ज्यादा ट्रेजिक था। और इससे हमें एक लेसन मिलता है कि भाई ओवर स्पीडिंग में गाड़ियां अपनी मत चलाना। अगर तुम ड्राइव करते हो तो प्लीज स्लो चलाओ, पैडल रूल। भाई देखो ये चीज तो देखो तुम्हें समझनी पड़ेगी। इन इंडिया ना एक्चुअली में रोड्स भी इतनी अच्छी नहीं है, एंड इवन इफ योर ड्राइविंग इज रियली गुड, लाइक आप बहुत अच्छे से ड्राइव कर रहे हो चाहे, ठीक है, एंड तुम लोग भी लाइक बताना इस चीज के ऊपर। द होल प्रॉब्लम इज दैट कि तुम सामने वाला जो ड्राइव कर रहा है ना उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो अच्छे से ड्राइव करेगा। तुम्हें सामने वाला और अपना दोनों का देख के चलना है भाई। जितना मैंने ड्राइविंग करी है उससे मैंने यही सीखा है भाई कि मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता सामने वाला मेरा इंडिकेटर देख ही लेगा या सामने वाला समझ ही जाएगा कि भाई मैं यहाँ पे आ रहा हूँ तो ये करे वो करे। नहीं भाई, मेरे को खुद ही ध्यान करना पड़ेगा कि भाई सामने वाला तो चूतिया है भाई, मुझे खुद की टेक केयर खुद करनी पड़ेगी, बिकॉज यहाँ पे नोबडी फॉलोज द रूल्स है, समझे। तो इन चीजों का ध्यान रखो भाई, बिकॉज लाइक ओवरऑल भाई तुम्हारे घर पे तुम्हारे मम्मी पापा वेट कर रहे हैं, एंड ऑन इंटरनेट के लिए अपनी गाड़ियां वाड़ियां इतना स्पीड में मत चलाओ। आई हैव वन ऑफ द फास्टेस्ट कार, लाइक यू नो, आई लिटरली हैव अ फकिंग सुपर कार भाई, बट स्टिल भाई मैं उसको नहीं ऐसे भगाता हूँ, समझे, बिकॉज मेरे को डर लगता है भाई इन चीजों से। कोई नहीं देख रहा भाई, बट तुम्हारे मम्मी पापा वेट कर रहे हैं भाई घर पे, समझे। ये एक 22 साल का एस्पायरिंग यूट्यूबर था। ये हेल्सेट अमेरिका माइनसोटा स्टेट के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता था। वो और उसकी एक 19 साल की गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम था मोनालिसा पेरिस, और ये दोनों मिलकर ला मोनालिसा नाम से एक यूट्यूब चैनल चलाते थे जहाँ पर वो फैमिली ब्लॉग्स या फिर बोल सकते हो छोटे मोटे प्रैंक्स करते थे। लेकिन वायरल फेम पाने के लिए और ज्यादा व्यूज के चक्कर में पेड्रो ने एक डेंजरस प्लान बनाया। उसने ऐसे एक नया चैनल बनाया और उसने वहां पर सोचा कि वो वहां पर कुछ अजीब चीजें करेगा, और उस चैनल का नाम था डैम इट बॉय। वो उसकी गर्लफ्रेंड मोनालिसा को काफी टाइम से मना रहा था कि वो उसके साथ वीडियो बनाए, लेकिन वो हमेशा मना ही बोलती थी। लेकिन 2 महीने कन्विंस करने के बाद वो मान जाती है, जहाँ पर उसे करना इतना था कि उसे चलानी थी। और पेड्रो अपने हाथ में एक मोटी बुक यानी कि इंसाइक्लोपीडिया को पकड़ के रखेगा। पेड्रो को पूरा विश्वास था कि उसकी बुक को रोक लेगी, क्योंकि उसने पहले भी ऑलरेडी ट्राई कर रखा था। पर 26 जून 2017 ब्रो व्हाट द हेक, ये क्या ट्रेंड था कुछ, इसने ये क्यों किया? बट
को मोनालिसा ने सिर्फ 1 फुट की दूरी पर गोल्ड डेजर्ट ईगल को चलाया और फिर होना क्या था, वो बुलेट बुक के आर पार होके पेड्रो को थी। और फिर क्या हुआ मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। इस स्टंट को रिकॉर्ड करने के लिए उन्होंने घर के बाहर 2 कैमरास को सेट किया था। एक कैमरा उन्होंने सीधा लैडर पे लगाया था और दूसरा एक कार के पीछे लगाया था ताकि वो मल्टीपल एंगल से वीडियो बन सके। ये रिकॉर्डिंग्स दिस इज स्टूपिडिटी चैट, दिस इज फ्रीकिंग स्टूपिडिटी। ये अलग ही चूतिया है या मैं लिटरली सी मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ भाई, सोशल मीडिया का एक बहुत खराब चीज ये भी है कि भाई लोग फॉर फेम एंड फॉर चीजें भाई बहुत सारी चीजें करते हैं एंड व्हेन आईआरएल स्ट्रीमिंग विल बी वेरी पॉपुलर, ऐसी सिचुएशन तुम्हें और भी मिल सकती है भाई। क्योंकि जब वो वीडियो रिकॉर्ड हो गई थी उसके बाद पुलिस ने कैमरास और फुटेजेस को एविडेंस के तौर पर जब्त कर लिया था और इस इंसिडेंट के तुरंत बाद मोनालिसा ने 911 पर कॉल किया और पुलिस को अपने यूट्यूब प्लान के बारे में बताया कि आखिर वो करना क्या चाह रहे थे। लेकिन उसको वहां पर अरेस्ट कर लिया गया और उसने जो क्राइम किया था उसे एक्सेप्ट भी किया और फिर उसके बाद उसे जेल भी हो गई। लेकिन 2000 दिस इज जस्ट स्टूपिड भाई एंड इन चीजों के लिए यू नीड टू हैव सम पीपल जिनमें थोड़ी सी बुद्धि हो अराउंड यू। अगर तुम्हारे पास सिर्फ यस मैन होंगे तो तुम्हारी लाइफ में ऐसी चीजें होंगी भाई, समझे। इसमें उसने वापस अपना चैनल शुरू किया जिसका नाम है हर बॉस डायरीज। लेकिन इस चैनल पर अब उसे सिर्फ हीट ही मिलती है। पर ये बताता है कि भाई लोग वायरल होने के लिए कितना ज्यादा गिर सकते हैं और कुछ अटेम्प्ट्स तो भाई वो खुद से क्रिएट करते हैं। तो भाई वायरल होने के पीछे भाई ऐसी चीजें तो बिल्कुल भी मत करना। तेत्सु शिनोआ, जिसे ऑनलाइन तेत्सु के नाम से लोग जानते थे, ये एक 47 साल का एक जापानीज लाइव स्ट्रीमर था और ये अपनी लाइफ में काफी अकेला था और वो स्टेज 4 कॉलन कैंसर से सफर कर रहा था और इसलिए वो 28 अक्टूबर 2019 को डिसाइड करता है कि वो शिनोहारा माउंट फुजी पर चढ़ाई करेगा और इसलिए वो जापानीज वीडियो शेयरिंग वेबसाइट निको निको पर अपनी लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है और वो उस माउंटेन पर चढ़ाई शुरू करता है। लेकिन जब उसने ये प्लान बनाया था वो बिल्कुल ही ऑफ सीजन था और इस टाइम पर यहाँ पर काफी ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर ठंड होती है और यहाँ पर सारे रास्ते बंद हो जाते हैं और यहाँ तक कि यहाँ पर जाना लोग बहुत ज्यादा डेंजरस मानते हैं और उसके पास ठंड और खतरनाक रास्तों के हिसाब से बिल्कुल भी प्रॉपर इक्विपमेंट थे ही नहीं और वो ऐसे नॉर्मल जूते और कपड़े पहन के निकल गया था और उसके पास सिर्फ 2 क्लाइंबिंग पोल्स थे जबकि एक हाथ में उसने अपना स्मार्टफोन पकड़ा हुआ था जिससे वो लाइव स्ट्रीम को रिकॉर्ड कर रहा था और उस लाइव स्ट्रीम का टाइटल था लेट्स गो टू स्नोई माउंट फुजी और ये लाइव करते दौरान उसकी उंगलियां भी सुन्न हो गई थी, वो रास्ता भी बहुत ज्यादा स्लिपरी था और इसलिए समिट से कुछ ही मीटर दूर जब वो चलता है तो वो वहां से फिसल जाता है और उसका बैलेंस। What is Nico Nico? Nico Nico is a website in Japan for live streaming. I mean, especially Japan, Korea and China. ठीक है ना? They both have different live streaming platforms. Like उनके खुद के and they are very huge. बिगड़ता है और बर्फीली ढलान से गिर जाता है और जो उसके व्यूवर्स ने एकदम लाइव में देखा और ये तो तुम्हें पता ही है कि उसके बाद क्या हुआ। लेकिन यहाँ पर तुम ये सोच रहे होंगे कि आखिर वो पहाड़ चढ़ क्यों रहा था। वेल, उसको कैंसर था और उसको लास्ट स्टेज की डायग्नोसिस थी और शिनोहारा को अपने ड्रीम्स को पूरा करना था जिस वजह से वो सोच रहा था कि वो माउंटेन्स पर जाए जहाँ पर उसे पीस मिलेगा और उसे एडवेंचर भी मिलेगा और इसी ड्रीम को पूरा करने के लिए वो माउंटेन्स पर जाता है। लेकिन उसकी टाइमिंग बहुत ज्यादा गलत थी। वो इस I mean, see, maybe it's a very hot take chat, but if that was his last wish, कितना टाइम मेरे को बहुत कम नॉलेज है about cancer and everything, but if that was his last wish, then I can't say anything भाई, ठीक है ना? Cause यार I'm not sure if I'm saying it like सही वाले डायरेक्शन में कि नहीं, but इंसान भाई कुछ भी कर सकता है भाई, like अगर उसको अच्छा लगे भाई, maybe it was just his wish bro, ठीक है? I hope भाई वो पूरा चढ़ जाता भाई वहाँ पे पहाड़ तक, and before he died वो अपनी ये चीज एक्सपीरियंस कर पाता कि like he fucking did it. Do you guys understand that he did it? एडवेंचर को अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करके उन्हें एंटरटेन करना चाहता था जैसे उसके पास कुछ खोने के लिए बचा ही ना हो। इसलिए उसने अपनी पर्सनल सेफ्टी से ज्यादा अपनी लाइव स्ट्रीम और ऑनलाइन फेम को ज्यादा प्रायोरिटी दी। यहाँ तक कि उस लाइव स्ट्रीम के अंदर उसे फ्रोज बाइट भी होने लग गया था, लेकिन फिर भी वो ये बोलता है कि मुझे चलता रहना होगा। जितने भी व्यूअर्स उस टाइम पर वो लाइव स्ट्रीम को देख रहे थे उन्होंने पुलिस को कॉल किया और इन्फॉर्म किया उन्हें कि ऐसा कुछ हुआ। पुलिस ने अगले दिन एक सर्च हेलीकॉप्टर को लगाया और 10 मेंबर की ग्राउंड रेस्क्यू टीम को भेजा। 2 दिन बाद 30 अक्टूबर। तुम ट्राई करोगे कभी? ना भाई, सी मेरी अभी लाइफ में ऐसी सिचुएशन नहीं आई है कि मैं अपने आप को ऐसी सिचुएशन में डालूं भाई, बिकॉज आई हैव अ फैमिली टू टेक केयर ऑफ। इफ I was alone like अपनी लाइफ में, then I don't know मैं कहाँ पे होता, but the reason I live is like my family, my friends and all the people. Mount Everest, but I won't risk it भाई। मतलब मैं Mount Everest climb करने की सोच रहा हूँ, but I'll only do it जब मेरे को लगता है कि I'm capable of, I have a team, ठीक है? मतलब उस वाले वे में, उसके अलावा नहीं करूँगा भाई इन्हें, समझे? इस सर्च टीम को शिनोहारा की बुरी तरीके से डैमेज हुई मिली। ये समिट से लगभग 2 किलोमीटर दूर 7 स्टेशन के तायोगान माउंटेन हट के पास मिले थे और यहाँ तक कि जो उसकी क्लिप्स थी वो टिकटॉक, यूट्यूब, ट्विटर हर जगह पर वायरल हो गई थी। लेकिन 2020 में शिनोहारा को एक अवार्ड मिला था जिसका नाम था डैविन अवार्ड। ये अवार्ड उन लोगों को मिलता है जो कि बहुत अजीब तरीके से या फिर बोल सकते हो कुछ अलग ही तरीके से अपनी जान को गंवाता है। जैसे मान लो किसी ने कोई प्रॉपर गियर नहीं पहना या फिर कोई क्लाइंबिंग करते हुए है। What the fuck is that award? ये क्यों बना है भाई? अवार्ड क्यों मर रहे हैं ये चीजों के लिए चैट? क्या ये नॉर्मल है? Am I the only one who thinks this is weird chat? या फिर कॉमन सेंस ना होने की वजह से वो एक पहला आदमी बन गया था जिसने ये अवार्ड को जीता था। मेरे को शौक हो गया कि भाई ऐसे अवार्ड भी मिलते हैं भाई। This is weird chat, like literally जापान दुनिया का सबसे ज्यादा IQ जापान में है, ठीक है ना, एवरेज IQ में। एंड कभी कभी मेरे को लगता है कि like what कैसे क्या
है ना व्हाट हाँ ये एक नॉर्वेजियन के क्रिएटर्स हैं जिन्हें इंटरनेट पर लोग ऐप एडिटर के नाम से जानते थे। वो दिन में एक पेंट फैक्ट्री में काम करते थे और जब उनको फ्री टाइम मिलता था तब वो इंटरनेट पर एक बहुत ज्यादा फेमस पर्सनैलिटी थे जिनकी यूट्यूब चैनल पर 1.2 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स थे। और वो अपने अजीब और मोस्टली साइलेंट वीडियोस के लिए बहुत ज्यादा फेमस हुए थे, जहाँ पर वो फ्रीजिंग कंडीशंस में एक्सट्रीम और क्रेजी चीजें करते थे, जैसे पतली बर्फ के ऊपर आइस स्केटिंग करना, बर्फ वाली नदी में कपड़े उतार के नहाना और वोडका पीना। तुम सोचो भाई कितनी क्रेजी यो पर्सनैलिटी थी। लेकिन एपेटर ने काफी सारे हेल्थ स्ट्रगल भी फेस किए थे, जैसे 2018 में उन्हें कॉलोरेक्टल कैंसर डायग्नोज हुआ था और इसलिए उनकी सर्जरी हुई और वो सरवाइव कर गए। लेकिन ट्रेजिकली 27 नवंबर 2021 को उनको डूब से वो इस दुनिया में नहीं रहे। 26 नवंबर 2021 को नॉर्वे के पास वो एक फ्रोजन लेक पर अपना एक नया वीडियो शूट करने गए थे, लेकिन तभी वो बर्फ के एक गड्ढे के अंदर। वो नॉर्मली तो हर बार उधर से बाहर आ जाते हैं और उनको कुछ होता भी नहीं, लेकिन इस बार वो उधर से निकल भी नहीं पाए। एक विटनेस ने उनकी आवाज सुनी और वो मदद के लिए उधर आया, जिसके बाद गोताखोरों ने उन्हें पानी से बाहर निकाला और वहाँ पर एम्बुलेंस आई और वो उन्हें हॉस्पिटल ले गए। लेकिन वो बहुत RIP in the chat guys, RIP cool uncle for sure man। ज्यादा देर तक पानी के अंदर थे तो उन्हें बचाया नहीं जा सका। लेकिन उनकी डेथ में एक बहुत बड़ी आयरनी थी, क्योंकि सिर्फ 5 दिन पहले उन्होंने अपने बर्थडे के दिन एक वीडियो अपलोड किया था, आई एम नॉट डेड, आई एम 57 टुडे। और इसके बाद कुछ ऐसा हो जाएगा ये किसी ने नहीं सोचा। और इस इंसिडेंट के बाद Damn man, this is sad bro। उनके फैंस ने उन्हें ट्रिब्यूट दिया और शायद उनके फैंस उनकी इस एनर्जेटिक पर्सनैलिटी को कभी भूल नहीं पाएंगे। जैकब कॉकल एक 28 साल का सर्फर था जिसने कई सारे अवार्ड जीते थे और ये अच्छा खासा फोटोग्राफर था जो कॉर्नवॉल से बिलोंग करता था। यहाँ तक कि उसे वहाँ की लोकल सर्फिंग कम्युनिटी में बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट मिलती थी और वो अपने एक्सट्रीम स्टंट्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस था, खासकर ओशन के अंदर। जैसे कि जो वर्फुल्स होते हैं या फिर बोल सकते हो भंवर होते हैं पानी के अंदर, वो उसमें काफी अपने स्टंट्स करता था। लेकिन उसे कई सारे अवार्ड मिले थे, जैसे कि द गार्डियन की तरफ से उसे 2012 में द ट्रैवल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। और ये रिस्क लेने का फैक्टर उसकी फैमिली ट्रेजेडी से जुड़ा हुआ था। जब उसकी 17 साल की बहन ग्रेस की ब्रेन ट्यूमर से डेथ हो गई थी, तब उसने अपने I knew him, my dad used to watch him। कि वो वर्ल्ड का Crazy। एक फेमस फोटोग्राफर बनेगा और किसी भी चीज को अपने रास्ते में नहीं आने देगा। यहाँ तक कि वो अपने डेंजरस वाटर स्टंट्स को अपने यूट्यूब चैनल वर्फुल्स हिटमैन पर डॉक्यूमेंट करता था। पर 28 मई 2013 को जैकब एक बहुत खतरनाक वर्फुल को फिल्म करने गया था। I saw the boy कैसा है? अंडरग्राउंड टनल्स होती है, वहाँ से जब पानी गुजरता है तो भाई वर्फुल्स बनते हैं। तो ऐसे ही कुछ वहाँ पर भंवर बन रहा था और उस वक्त पर उसने वहाँ पर एक वेट सूट पहना था और एक घोड़े का मास्क पहना था। उसने जानबूझकर उस घूमते हुए भंवर के अंदर लगा थी। उसने अपने दोस्त को बोला कि वो कोने में खड़े खड़े उसे रिकॉर्ड करे। वो अपने दोस्त को ये भी कहता है कि वो पानी बहुत ज्यादा सेफ है और वो उसको कंट्रोल कर सकता है, लेकिन वो वर्फुल बहुत ज्यादा तेज हो रहा था और ऊपर से बहुत ज्यादा खतरनाक होता जा रहा था। और भाई why would he do that Chad? Why would he do that? Like honestly man, why would he do that? क्यों किया भाई इसने ये? पहली बात तो ये कि भाई हम नेचर के साथ कभी खिलवाड़ नहीं कर सकते। या कब क्या हो जाए इसका हमें आइडिया ही नहीं। एक आखिरी अंडर वाटर शॉट लेने के चक्कर में जैकब ने अपने दोस्त से एक गोप्रो कैमरा मांगा जो कि एक पोल से अटैच था और फिर उस घूमते हुए पानी के अंदर उसने डाइव लगाई, पर वो कभी बाहर वापस नहीं। जब जैकब पानी से बाहर नहीं निकला तो उसका दोस्त बहुत ज्यादा घबरा गया और उसने टनल्स के अंदर और पानी के अंदर ढूंढना शुरू किया कि आखिर वो गया कहाँ। करीब 15 मिनट के बाद डेविड को जैकब की बॉडी हार्बर के दूसरे एंड पर पानी में मिलती है और वहां पर उसकी बॉडी उल्टी तैरती हुई नजर आती है। वो उसे एयरलिफ्ट करके उसे वहां से हॉस्पिटल ले गया, लेकिन अफसोस उसे वहां डिक्लेयर कर दिया गया। सबसे ट्रेजिक बात तो इसमें ये थी कि जैकब उस दिन से ठीक एक दिन पहले हुई थी जब उसे अपनी दादी और उसकी बहन की अस्थियां बहानी थी। आखिर में उसकी एशेज उसकी बहन की एशेज के साथ ही बहा दी गई और आज के टाइम पर उसके मॉम के फ्रंट गार्डन में ही उसका सर्फ बोर्ड एक मेमोरियल के नाम पे रखा हुआ है। बाय द वे यहीं तक थी वीडियो। मैं कई Damn man, that's very sad bro। That is very very sad भाई। I hate deep water। Same भाई, मेरे को पानी से बहुत ज्यादा डर लगता है भाई। If you guys don't know then मैं swim नहीं कर सकता हूँ भाई। I don't know how to swim chat, like literally। And बहुत funny incident था, Ria knows how to swim and I don't, and I'm still scared of swimming। पता नहीं क्यों मेरे को है भाई, पानी से थोड़ा सा डर लगता है भाई मेरे को। भाई देखो लाइफ में भाई किसी को दिखाने के लिए चीजें मत करो भाई, इट इज बैड चैट। दैट्स द टेक अवे जो मैं इस वीडियो से ले रहा हूँ भाई, सच्ची में। रेस्ट इन पीस टू एवरीवन।